Assalamualaikum and welcome to my channel. Today we will discuss the topic that is called as the HIV life cycle. अब HIV लाइफ साइकिल के कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं. इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है बाइंडिंग, फ्यूजन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन, असेंबलिंग एंड बडिंग. सबसे पहली बात कर लेते हैं बाइंडिंग और अटैचमेंट की. सबसे पहले जो वायरस है वो अटैच होता है विद द लिम्फोसाइट सेल्स. लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो WBCs कहलाते हैं. ये उनके सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर पे एंड दैट अलाउ HIV टू एंटर द सेल. और फिर वहाँ से जो है वो HIV एंटर होता है इनटू द सेल. ठीक है, तो फर्स्ट फेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बाइंडिंग का, और ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, फिर सेकंड आ जाता है हमारे पास फ्यूजन का, यानी कि वाइल रिमेन अटैच द वायरस इंजेक्ट्स इट्स RNA इनटू द होस्ट सेल. अब ये HIV वायरस जो है वो अपना RNA जो है वो इंजेक्ट करता है अटैच्ड हुए हुए होस्ट सेल के अंदर ही. ठीक है, तो वो कहलाएगा प्रोसेस फ्यूजन का. फिर थर्ड आ जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर वायरल RNA जो है वो अपना DNA बनाता है, और दिस होल प्रोसेस कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि फ्रॉम RNA DNA विल बी मैन्युफैक्चर और फॉर्म्ड. तो इन दिस प्रोसेस वायरसेस यूजेस इज ओन एंजाइम, और वो जिस एंजाइम को यूज़ करेगा अपने, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहलाता है. ठीक है, उनके एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा जिसमें RNA से DNA फॉर्मेशन होगी. फिर आ जाता है इंटीग्रेशन का प्रोसेस. इंटीग्रेशन यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. वायरल DNA जो है वो एंटर होगा होस्ट सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पे ये इंटीग्रेट होगा इनटू द होस्ट DNA बाय एन एंजाइम इंटीग्रेज. अब ये इंटीग्रेशन के प्रोसेस में जो एंजाइम आ रहा है वो इंटीग्रेस आ रहा है, यानी कि DNA. दिस DNA इज कॉल्ड एज दी प्रो वायरस. ये जो DNA ये प्रो वायरस है, यानी कि जो बना है ये वायरस ही कहला रहा है. ठीक है, विच में रिमेन इनएक्टिव फॉर सेवरल ईयर्स. अब ये कुछ साल तक जो है वो इनएक्टिव रहेगा, प्रोड्यूसिंग फ्यू और नो न्यू कॉपीज ऑफ HIV. ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर तो ट्रांसमिट हो गया, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इनएक्टिव है और कोई भी न्यू कॉपी नहीं बना रहा है सेल की. फिर इसके बाद आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के मीनिंग ही लिटरल होते हैं कॉपीइंग. तो नाउ इंटीग्रेटेड होस्ट DNA जो है वो अपना डेवलप करेगा mRNA, क्योंकि ये RNA से DNA फॉर्म हुए, तो अब DNA RNA फॉर्म करेगा. mRNA मीन्स मैसेंजर RNA फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेंजर RNA रिक्वायर्ड हैं, तो फिर उससे वायरल प्रोटीन बनाएंगे. और फिर ऑल्सो बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम कॉल्ड RNA पॉलीमरेज. और ये होस्ट सेल के एंजाइम को यूटिलाइज करेगा, जिसको RNA पॉलीमरेज कहलाता है. और ये क्रिएट करेगा कॉपी ऑफ HIV जीनोमिक मटेरियल फॉर्म करेगा, क्रिएट करेगा कॉपी ऑफ HIV, यानी कि HIV की जीनोम की कॉपी फॉर्म करेगा एज mRNA विच इज़ यूज टू डायरेक्ट द मेकिंग ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ HIV प्रोटीन्स. और ये HIV प्रोटीन लॉन्ग चेन्स फॉर्म करेगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा असेंबलिंग का, जिसके अंदर प्रोटीन जब फॉर्म्ड हो जाएंगे तो वो अपने ही एंजाइम को यूटिलाइज करेंगे. अब इसके अंदर जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो प्रोटीन्स जो फॉर्म्ड हो गए HIV के, वो जो अपने एंजाइम को यूज़ करके फॉर्म हुआ है वो प्रोटीएस एंजाइम है, जो प्रोटीन को कट डाउन करेगा स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर. यानी कि जो लॉन्ग चेन बनी है इट विल बी कटेड इनटू द स्मॉल fragments, and this will be happen by the enzyme that is called as the protease, and that later join together with the HIV genome and develop new progeny. और फिर ये जो है दोबारा जो है वो HIV genome के साथ स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो है प्रोटीन्स के ज्वाइंट होंगे और न्यू प्रोजेनी फॉर्म करेंगे. फिर बडिंग का प्रोसेस आ जाता है. अब यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया. ठीक है, यहाँ आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है. फिर उसके बाद आ जाएगा बडिंग का प्रोसेस. बडिंग के प्रोसेस के अंदर हो जाता है कि ये जो न्यू प्रोजेनी फॉर्म हुई है वायरसेस की, जब मेच्योर हो जाती है तो ये कनेक्ट होती है विद द सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ स्मॉल प्रोजेक्शन एज बड फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. यहाँ पे ये देखें स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फॉर्म हो गए हैं. यहाँ पे ये देखें बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए हैं. ठीक है, फिर क्या होता है कि द
bud acquired some of the glycoprotein part of the cell membrane, ठीक है, फॉर इट्स ओन कवरिंग। अब बर्ड को जो है वो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट चाहिए सेल मेम्ब्रेन से अपनी कवरिंग के लिए, फिर ये रिलीज आउट होते हैं ऑफ द सेल, सेल से बाहर रिलीज आउट होते हैं एंड मूव ऑन टू इन्फेक्ट अदर सेल, और फिर ये दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट आउट करते हैं। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस, दिस इज़ द होल साइकिल। होप you understand, and if you like it, kindly subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.